हाय फ्रेंड्स, आज हम ऑटोकैड से रिलेटेड एक प्रैक्टिस ड्राइंग देखने वाले हैं। इस ड्राइंग में हम इस 2D डायग्राम्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ऑटोकैड की 2D ड्राइंग है। तो इसे हम पहले सर्कुलर पार्ट को बनाएंगे। इसमें 2 सर्कल है। पहले सर्कल की रेडियस है 10 और दूसरे सर्कल की डाया है 35। तो हम इसे सर्कल कमांड की मदद से एक सर्कल बनाएंगे रेडियस 10 की, और दूसरा सर्कल बनाएंगे रेडियस 30, दूसरा सर्कल बनाएंगे डायमीटर 35 की। इस तरह से हमने 2 सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल को हम कॉपी कमांड से कॉपी करेंगे 50 mm लेंथ से। तो इसे कॉपी करने के लिए CO कमांड हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और 50 mm लेकर के इसे हम कॉपी करते हैं। हॉरिजॉन्टली इसे हमने 50 mm कॉपी कर ली। इस तरह से हमारी 2 सर्कल बन के तैयार हो गए। अब इसे हम एक लाइन कमांड से ऐड कर देंगे। मिडिल में मैंने एक लाइन ले लिया। अब हम बीच वाले मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट वर्टिकली लाइन ले लेते हैं, जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। नीचे तक हमने एक लाइन बना लिया। ये लाइन बनाने के बाद में अब हम इस ड्राइंग को देखेंगे। अब हम इसमें बनाएंगे ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से नीचे एक हम ऑफसेट लेंगे 10 mm की। तो इसको लेने के लिए हम ऑफसेट कमांड लेंगे। ओ हमने प्रेस किया और ऑफसेट डिस्टेंस हमने 10 ले ली। उसके बाद में फिर उस लाइन से नीचे हमें ऑफसेट आना है 32 mm। तो फिर से हम ऑफसेट कमांड लेंगे और उस लाइन से नीचे ऑफसेट आएंगे 32 mm। फिर से हमें 32 mm से नीचे 45 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। तो फिर हम ऑफसेट लेंगे 45 mm की। ऑफसेट कमांड लेने के लिए हम ओ अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और लेंथ हम जो भी डिजायर्ड लेंथ होगी वो लेंथ हम इसमें डालेंगे। उसके बाद में फिर हम 20 mm की जो लाइन है और एक 10 mm की लाइन है, तो इसे भी हम ऑफसेट लेंगे। बीच वाले लाइन से हम ऑफसेट लेंगे 5 mm दोनों साइड, तो ऑफसेट हो जाएगा। फिर हम 20 ऑफसेट लेने के लिए बीच वाले लाइन से 10 mm की ऑफसेट लेंगे। इस तरह से हमने ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट लेने के बाद में हम अनवांटेड पार्ट्स को ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के लिए हम TR कीबोर्ड से प्रेस करके ट्रिम करते हैं। तो ये देखिए मैं ट्रिम कर रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं ट्रिम कर रहा हूँ। उसके पहले हम ऑफसेट ले रहे हैं। देखिए अब मैं ट्रिम कर रहा हूँ। चलिए ट्रिम करते हैं। TR लिया हमने। अब अनवांटेड पार्ट्स को जो भी हमारे ड्राइंग्स में उसे हम ट्रिम कर रहे हैं। ये ट्रिम हो रहा है। सारे अनवांटेड पार्ट्स को हम ट्रिम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं ट्रिम कर रहा हूँ। इस तरह से ट्रिम किया जा रहा है। और ट्रिम करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको अपने ड्राइंग के अनुसार हर एक पार्ट को ट्रिम करना होता है। जो भी अनवांटेड पार्ट आपको नहीं चाहिए अपने ड्राइंग्स के अंदर। देखिए इस तरह से लगभग हमने ट्रिम कर लिया है। अब ये सब लाइन को डिलीट करने के लिए लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से ई और इरेज की को प्रेस करेंगे, तो सारे ये लाइंस अनवांटेड लाइंस हमारे डिलीट हो जाती हैं। हमने ई प्रेस किया, सारी लाइन डिलीट हो गई। अब हम यहाँ पे आर्क कमांड की मदद से ये 25 रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे। इसे ड्रा करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से आर्क की प्रेस करेंगे। इसके लिए ए हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। पहले बीच वाले पोर्शन को हम ट्रिम कर रहे हैं। चलिए अब हम लेते हैं आर्क कमांड। इसके लिए हम ए की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या फिर आर्क में जाने के बाद में हम स्टार्ट एंड और रेडियस वाले ऑप्शन में जाएंगे। स्टार्ट एंड रेडियस ऑप्शन लेने के बाद में हम फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट, सेकंड में रेडियस की फर्स्ट हम स्टार्ट पॉइंट, सेकंड में एंड पॉइंट और थर्ड में रेडियस हम लेते हैं।
तो हमने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट लिया, हमने एंड पॉइंट लिया और हमने अपने आर्क की रेडियस 25 mm डाल दी, तो हमारी ये आर्क बन के तैयार हो गई। अब इस आर्क को दूसरे साइड में बनाने के लिए हम मिरर कमांड का यूज करेंगे। मिरर कमांड का यूज करने के लिए अपने कीबोर्ड से MI की को प्रेस करेंगे और सिलेक्ट मिरर लाइन, बीच वाली मिरर लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और हमारी आर्क दूसरे साइड में बन गई। इसे फिर से बना रहे हैं हम। मिरर कमांड लिया हमने, सिलेक्ट किया, उसके बाद में बीच वाले लाइन को हमने सिलेक्ट किया, मिरर लाइन। हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है इसलिए बराबर आ नहीं रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए सबसे पहले हम ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं F8 की मदद से। हमने ऑर्थो मोड को ऑन कर लिया है। फिर हम मिरर कमांड लेंगे। मिरर कमांड लिया हमने, मिरर लाइन हमने सिलेक्ट की और इस तरह से हमने दूसरे साइड में भी अपने ऑब्जेक्ट को मिरर कर लिया है। लेकिन ये थोड़ा सा दोनों लाइन में टेंजेंट नहीं हुआ है, तो इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके अपनी लाइन को एक्सटेंड करके इसे टेंजेंट बना लेते हैं, ताकि ये दोनों सर्कल के कॉर्नर्स को टच करें। ये जो लाइन है सर्कल के कॉर्नर्स को टच करनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टच नहीं करेगा तो बाद में हम इसे ट्रिम नहीं प्रॉपर वे में कर पाएंगे। इसीलिए हम इसे पूरी तरह से जूम करके टच कर रहे हैं, ताकि ये लाइन टेंजेंट सर्कल को टच हो जाए। इसे हम ट्रिम कर लेते हैं अनवांटेड लाइन को। इसे हमने ट्रिम कर लिया। चलिए, तो अब हम इसमें अपने अपर साइड में 10 रेडियस की मदद से, सर्कल कमांड में 10 रेडियस की मदद से रेडियस 17.5 और 18 का एक 10 रेडियस से ये ऊपर वाला कर्व पोर्शन बनाएंगे। इसके लिए सर्कल कमांड में जाने के बाद में TTR लेंगे। उसके बाद में फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट लेने के बाद में रेडियस 17.5 या फिर 18 लेकर के ये हमने एक कर्व बना लिया। ये भी हमारा बन गया है। अब हम TR डबल इंटर करके अपने ड्राइंग से अनवांटेड पार्ट्स को डिलीट कर रहे हैं। इस तरह से हमने लगभग डिलीट कर लिया है। अब हम बीच वाले जो लाइन है उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को एक्सटेंड करने के लिए EX कमांड को अपने कीबोर्ड से प्रेस करके उस लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया है। अब दोनों लाइन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हमने दोनों लाइन को सिलेक्ट किया है और इसे हम सेंटर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम पहले दोनों लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट कर लिया हमने दोनों लाइन को। अब इसे हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। सेंटर लाइन में कन्वर्ट करने के लिए बाय लेयर प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसका कलर चेंज कर लिया है, जो कि रेड है। रेड लेने के बाद में अब हम इस दोनों लाइन को सिलेक्ट करके इसे सेंटर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। लेयर्स में जाते हैं। बाय लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में वहाँ पे लाइंस के टाइप्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सेंटर लाइन शो कर रहा है, तो इसे हम सिलेक्ट करके सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इस ड्राइंग के ऊपर अपनी डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग के लिए पहले हम लीनियर कमांड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डायमेंशन हो गया 20 mm। फिर से हमने लीनियर कमांड लिया, नीचे में डायमेंशन हो गया 10 mm। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट को ड्रैग करके हम अपनी डायमेंशनिंग को देते हैं। ये डायमेंशनिंग है लेंथ 10 mm की। उसके बाद में नीचे ऑफसेट लेंथ है 32 mm की। इसके भी हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया 32 mm। उसके बाद में नीचे की लेंथ है 45 mm, तो उसकी भी हम लीनियर डायमेंशनिंग कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट लीनियर कमांड से, या फिर अपने कीबोर्ड से DLI भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर डायमेंशन में जा कर के लीनियर कमांड को हम सिलेक्ट करके भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। लीनियर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, बोथ पॉइंट को ड्रैग किया हमने और इस तरह से हम अपने लेंथ को यहाँ पे शो कर रहे हैं 45 mm। 45 mm इसलिए कि हमने अपने ड्राइंग की यूनिट्स mm में सेट की हुई है। इस तरह से हमने इसको जूम करके देख लिया, ये दोनों के जो रोज हैं ये सामने हैं कि नहीं। ओके, ये हो गया। हमने लगभग सारी डायमेंशनिंग कर ली है। थोड़ा बहुत रेडियस और डायमीटर की डायमेंशनिंग बची हुई है, तो हम यहाँ पे रेडियस सेलेक्ट करके रेडियस डाल रहे हैं। रेडियस 25। आर की रेडियस हमने आर की रेडियस ले ली 25। फिर हमने एक सर्कल की रेडियस ले ली, अंदर वाली रेडियस 10, बाहर वाले सर्कल की डाय हम 35 शो करेंगे। इस आर की भी रेडियस हमने ले ली रेडियस 18।
अब बाहर वाले सर्कल की हम डाया शो करेंगे। इसके लिए फिर से डायमेंशन में जाके डायमीटर कमांड को लेंगे और डायमीटर को शो करेंगे 35 mm। लगभग हमने ड्राइंग में लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। बस ऊपर में एक लीनियर डिस्टेंस बची हुई है, दोनों सर्कल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 50 mm, उसे अभी हम डाल रहे हैं। ये देखिए 50 mm आ गए, नहीं यहाँ 48 कुछ आ रहा है, उसे हम थोड़ा जूम करके डायमेंशनिंग को सिलेक्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग में जूम नहीं करने से वो प्रॉपर डायमेंशनिंग आ नहीं पाता है, इसलिए डायमेंशनिंग करते समय अपने ड्राइंग को हमेशा जूम पोजीशन में करके ही डायमेंशनिंग करें। इस तरह से हम बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के लिए। सेंटर पॉइंट को बनाने के लिए एक सर्कल लाइन के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसे भी हम इसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। इसके लिए ए में अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे मैच प्रॉपर्टीज़ लिया हमने और एक लाइन को सेलेक्ट करके दोनों लाइन पे क्लिक कर दिए, तो इसके प्रॉपर्टीज़ वो दोनों जो सेंटर लाइन थी उस सेंटर लाइन के लाइन पे इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कैसे हम किसी भी 2D ड्राइंग को इजीली कमांड की मदद से बना सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं अगर नए वीडियोज़ लेके आऊँ तो आप उसे लाइक करें। थैंक यू।